एक नहीं दो नहीं हजार बार ये कहावत आपने सुनी होगी कि जात है कि साला जाति नहीं। जात के नाम पर आखिर किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसका जीता जागता सबूत आपके सामने रखता हूँ। कैमरे पे जिस शख्सियत को इस वक्त देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे आप तो वायरल है ही, दलितों को लेकर आवाज़ उठाती हैं और तमाम लोगों के सामने रखती हैं। जब एक नेशनल लेवल के नेताओं को ऐसे अपमानित किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है खड़गे जी को लेकर, तो आम जो दलित है, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको कितना परेशान किया जाता होगा। इसी से पता लगा लीजिए आप कितना परेशान किया जाता होगा, कितना दिक्कत का सामना करने के लिए मिलते होंगे। सबसे बड़ी बात है जिस सरकार का मौजूदा सरकार ये कहते हैं कि हम लोग जो है बिल्कुल सबको बराबरी का अधिकार देते हैं, हमारी सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से दावा ठोकते हैं तो वही उत्तराखंड के अंदर ये चीज़ हो जाते हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और दूसरा यूपी के अंदर हो जाते हैं अखिलेश यादव के साथ। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाता है कि सचमुच में हमारे देश के अंदर आज भी जातिवाद जो है जड़ पकड़े हुए हैं। आज भी जातिवाद के नाम से लोगों को मारा जाता है, जातिवाद के नाम से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जातिवाद के नाम से ये सारी चीजें हो रहा है और होते रहेगा। और जो लोग कहते हैं ना, ताल ठोकते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं मानती हूँ। आप बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर हवन किया जाता है, वहाँ की जो है हवन करके वहाँ के पवित्र किया जाता है। तो ये कौन सी चीज़ें आप बताएंगे कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है? अगर जातिवाद नहीं है तो उन तमाम लोग जो हवन कर रहे थे, तमाम लोग जो शुद्धिकरण कर रहे थे, उनको अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अगर इतना दलितों का हितैषी है तो दलितों का हितैषी नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, अखिलेश यादव जो सूबे का मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो है घर का शुद्धिकरण किया गया था। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। आज भी जो है मुख्यमंत्री तक पद मिलने के बाद भी लोगों का जातिवाद पीछा नहीं छोड़ते, अध्यक्ष बनने के बाद भी जातिवाद पीछा नहीं छोड़ते। तो आपको क्या लगता है कि जातिवाद आज नहीं है? आज का जड़ नहीं पकड़े हुए, जड़ बिल्कुल पकड़े हुए हैं। और इस जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए अगर बड़े लेवल के लोग अगर कोशिश नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के अंदर आप देखते होंगे ठाकुरवाद की बात कहते हैं, यूपी के अंदर दलितों की बात होता है। तो अगर जहां पर जो है ये सारी चीज़ें अगर है ही नहीं तो ये सारी चीज़ें आखिर में क्यों दिखाई दे रहा है? ये बार बार ये सारी चीज़ें क्यों सामने आ जाते हैं? आप देखिए, घोड़ी पे चढ़ने से दलितों को मारा जाता है, मूछें रखने से दलितों को मारा जाता है। कुछ दिन पहले एक वीडियो आए थे जो क्या नाम है, पंप चोरी के मामले में उस बंदे को उल्टा लटका के कुएं के अंदर उल्टा लटका दिया गया था। तो ये सारी चीजें लगातार होते जा रही। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? पहले तो समाज भी है और सरकार भी है। समाज, जिस समाज में हम लोग पले बड़े हैं, जिस समाज के अंदर बचपन से ये सारी चीजें देखा जा रहा है, तो समाज को भी सुधरना पड़ेगा। और उसके साथ साथ सरकार अगर एक्शन लेगा तभी तो जातिवाद खत्म होगा ना। अगर सरकार में बैठे हुए लोग ही अगर ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप बताएं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इतना बड़े पद में बैठने के बाद, पावर पोजीशन पैसा सब कुछ होने के बाद भी वो जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद भी वो जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो है बड़े बड़े पद में बैठने के बाद भी अगर लोग इस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, ये सारी चीजों का समाधान नहीं हो पा रहे, समाज के अंदर जातिवाद आज भी जड़ पकड़े हुए। समाज के अंदर आज आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सीजेपी की प्रोटेस्ट में किस तरीके की बातें चल रहा था गाली को लेके। तो एक समाज में एक बच्चा माँ की पेट से सीख के नहीं आते गाली, और इस समाज से तो सीखते हैं। आज भी देखिए, गाली की मामले का बात करें तो आज भी माँ बहन की गाली दिया जाता है कि दो पुरुषों के बीच लड़ाई होते तो फिर कहां से सीखा? उसी तरीके से देश के अंदर जातिवाद आज भी जड़ पकड़े हुए है। बेशक आप कितना भी बोले कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, लेकिन आज भी जातिवाद है और जातिवाद जड़ पकड़े हुए। ये सारे एग्जाम्पल से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जो पहले का राष्ट्रपति था कोविंद जी, उस वक्त भी उनको क्या करा, मंदिर में घुसना नहीं दिया। और उसके बाद आप कहेंगे जातिवाद नहीं है। कुछ लोग हैं जो जातिवाद को नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद भी ऊपर बैठे हुए तमाम लोग जातिवाद का शिकार है। और जातिवाद को मानने की वजह से आज देश का हालत यह है। आज देश में आपको इंसाफ नहीं मिल पाते जाति के नाम से। आज जो है दलित महिला के साथ बलात्कार हो, दलित महिला के साथ कुछ हो, उसको इंसाफ नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? किस चीज़ की वजह से इंसाफ नहीं मिल पाते? आज भी जो है जाति धर्म के आधार पे देख के लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। और उसके बाद आप कहते हैं हम आज़ाद हैं। अब हम आज़ाद देश के अंदर रहते हैं। ये कौन सी आज़ादी है जिस देश के अंदर जातिवाद से आज़ादी नहीं है, जिस देश के अंदर धर्म को सबसे पहले देखा जाता है, जाति को सबसे पहले देखा जाता है? तो इसका जो जितना सरकार दोषी है, इतना हमारे समाज भी दोषी है। अब है, योगी जी कह रहे हैं 50-50 हज़ार देंगे, इधर अखिलेश जी ने भी ऐलान कर दिया हम भी 40,000 देंगे। क्या वोट के नाम पर जो है अभी लोग खिलवाड़ करना शुरू कर चुके हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अब देंगे किसको? महिलाओं को।
आप लगातार देख लीजिए कि देश के अंदर महिलाओं के नाम पे राजनीति होते हैं और इस देश के अंदर महिलाओं के नाम पे राजनीति करके महिलाओं को इंसाफ देने का काम नहीं करते। ये लोग महिलाओं के नाम पे तो पैसा देने का ऐलान करते, महिलाओं के नाम पे सुरक्षा देने का ऐलान करते, लेकिन वही देश के अंदर सबसे ज़्यादा महिला प्रताड़ित है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के हाल बेहाल है। और उसके बाद ये कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं को इज्जत देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना था, महाराष्ट्र के अंदर लड़की बहना योजना था और दिल्ली के अंदर लक्ष्मी बहना योजना है। लक्ष्मी योजना जो अभी 2500 रुपये का ऐलान कर दिया, अभी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी तमाम जो है यहाँ पर वो लगा दिया है कि आपका 3 बच्चा नहीं हो जाए और नहीं होना चाहिए, घर मकान अपना नहीं होना चाहिए। तो तमाम चीज़ों का जो है पॉइंट दिया है, जिसके आपको मुझे लगता है कि आधा से भी ज़्यादा महिला कट जाएगा, उस महिला को नहीं मिलने वाले। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो गेम खेला जाता है ना, बिहार के अंदर आपने देखा था किस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई। बिहार के अंदर क्या करा इन लोगों ने, यही तो करा, बिहार की महिलाओं को पैसा देने के लिए बोला, पैसा भेजा भी, महाराष्ट्र के अंदर भी यही करा, उसके बाद सरकार बना दिया, बिहार के अंदर भी सरकार बनाई। बेशक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा था, लेकिन नीतीश कुमार अलग थलग हो चुका है, नीतीश कुमार अभी वहां से हट चुके हैं। लेकिन ये लगातार जो है महिलाओं को टारगेट क्यों करते हैं, ये महिलाओं को समझना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, अगर एक होटल के अंदर जाएंगे तो रिसेप्शनिस्ट महिला ही चाहिए, ग्लैमर में भी महिला ही चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गाली देने वाले भी गाली देते हैं महिलाओं को ही। ये हमारे समाज का सच्चाई है, इसको आप माने या ना माने। और जितना ज्यादा ये महिला के सम्मान देने की बात करते हैं ना, इतना ज्यादा महिला को प्रताड़ित करने का काम यही लोग करते हैं। लगातार जो है इन्हीं की सरकार के अंदर महिलाओं के साथ आए दिन बलात्कार होते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ गलत काम होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, आए दिन महिला गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई भी इंसाफ नहीं। चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हर जगह से जो है महिला गायब हो रहा है। दिल्ली के अंदर आए दिन महिला गायब होते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा महिला गायब हो चुके हैं। उसके बाद आप वहां चला जाए, गुजरात के अंदर 40,000 से ज्यादा महिला गायब हो चुके हैं। आसमान खा रहे, धरती फाड़ के घुस रहे, नहीं पता। आप ये कह रही हैं कि ये जो मंत्री नेता पैसे का जो दे रहे हैं 40,000 50,000, क्या पैसे देकर वोट खरीद रही है? करिए, पैसा देके वोट खरीदना तो छोड़ दीजिए, महिलाओं को बेवकूफ बना रहे, क्योंकि महिला जो है, कुछ महिला जो पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं इनका बात, लेकिन मैक्सिमम जो महिला है, खास करके जो इमोशनल महिलाओं को ये लोग जो है अपने घेरे में लाना चाहते हैं। महिला को लगता है चलो अभी तो 20,000 रुपये देंगे और उसके बाद ये 10-10 हज़ार रुपये दे देगा। क्या करा बिहार के अंदर, ऐसे करके गेम खेला, नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट मिला और उसके बाद आज देखें नीतीश कुमार कहाँ पर है। वही चीज महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, पहले महिलाओं के खाते में पैसा दिया और उसके बाद वहां से वापस करने का काम किया। वही मध्य प्रदेश के अंदर क्या करा, दिल्ली के अंदर क्या करा, कह रहे हर महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपये, लेकिन इतना ज्यादा कंडीशन लगा दिया कि दिल्ली की तमाम महिलाओं के पास अब वो कंडीशन जो है पूरा करने का है ही नहीं, थोड़ा बहुत महिला को मिलेगा तो मिलेगा। तो वही चीज जो है यूपी के अंदर करने जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारी महिलाओं को ही सबसे पहले टारगेट करते हैं, महिला ही टारगेट होते हैं। महिला के नाम से सत्ता में आएंगे, महिला के नाम से ये लोग वोट लेंगे, महिला के नाम से ये लोग पैसा बांटेंगे, महिला सुरक्षा देने के नाम पे ये लोग जो है सबसे आगे स्लोगन देंगे, लेकिन वही महिलाओं के साथ जब गलत होता है लेकिन ये लोग आगे नहीं आते। आसाराम बापू को देख लीजिए, राम रहीम को देख लीजिए और तमाम इनका जो बीजेपी का नेता है उनके पर क्या एक्शन हुआ। आसाराम बापू जो कोर्ट ने बता दिया कि ये बलात्कारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी हालत देखिए, आए दिन पैरोल लेके बाहर आ जाते। गाली एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे ये लोग, गाली सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए कि महिलाओं ने, आप बताइए, एक प्रोटेस्ट हुआ, जिस प्रोटेस्ट में खुद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसके बाद किस मुद्दे के लिए तमाम महिला बच्ची रोड पे आए वो मुद्दा नहीं बना। मुद्दा क्या बना कि गाली मुद्दा बना, वो भी महिला या बच्चियों ने क्यों गाली दी, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना। यानी कि महिलाओं को टारगेट करने के लिए 15 साल की बच्ची के ऊपर एफआईआर तक कर दिया और उसके बाद आपको लगता है कि ये मुद्दा नहीं है। आखिरी सवाल यहीं पे जोड़ देता हूं, क्योंकि सवाल ये है, मोदी जी भी लाल किले से तो कह रहे हैं, अमित शाह जी भी कह रहे हैं, तमाम लोग कि हम तो देश के साथ है, वो हमारा परिवार है, और आप गाली की बात कर रही हैं। इस्तीफा नहीं हुआ, इस्तीफा भी मांगा गया, आप कह रहे हैं 2047 तक मुझे वक्त दे दीजिए, देश में सब कुछ चंगा हो जाएगा, विश्वास किया जाए? देखिए 2047 तक कौन जिंदा रहेगा, मुझे तो नहीं पता कि मैं भी जिंदा रहूंगी। और 2047 का जो सपना दिखा रहे ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे 15 लाख देने बेवकूफ़ बना रहे थे, जैसे ये लोग बार बार कह रहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये लोग कह रहे थे महिला को सुरक्षा देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये बेवकूफ़ बनाने का काम है। और 2047 का जो बातें कह रहे हैं ना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करे। और मैं जितना कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो है इनका धोखोसला है, अगर इनकी बातों में कोई विश्वास किया तो समझ ले अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।